नमस्कार बच्चों, भारत की भौगोलिक संरचना का अंतिम पार्ट हम शुरू करते। अंतिम पार्ट क्या है? भारत के द्वीप और द्वीप समूह, आइलैंड्स एंड आइलैंड्स ग्रुप्स। ओके, काफी ये टॉपिक भी काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हैं वो भी मैंने इंक्लूड किए हैं। जैसे करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस जो होते हैं तो कहीं ना कहीं लिंक करके आ जाते हैं आपकी ज्योग्राफी, हिस्ट्री सभी से। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इसमें आज आइलैंड्स एंड आइलैंड ग्रुप्स। इसमें जो फैक्ट हैं आप बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ज्यादा नहीं है इसमें। हाँ, भारत में दो आइलैंड ग्रुप्स हैं, दो द्वीप समूह हैं। एक है लक्षद्वीप और दूसरा है अंडमान निकोबार। ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और दूसरा लक्षद्वीप। ठीक है, अंडमान है बंगाल की खाड़ी में और लक्षद्वीप है अरब सागर में। ओके, इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट दो, श्रीहरिकोटा, क्योंकि जो फेमस है, जिनका नाम बार बार न्यूज में आता है, उनको मैंने इंक्लूड किया है। पंबन द्वीप, न्यूमूर द्वीप एंड अब्दुल कलाम द्वीप या व्यूलर द्वीप एंड माजुली द्वीप। ठीक है, इनका नाम बार बार आता है। जैसे माजुली का जब इको डाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज ये सारी चीजें आती हैं तो माजुली का नाम आता है, इसलिए मैंने इंक्लूड किया। इनके अलावा भी छोटे छोटे जो मेनलैंड से जुड़े हुए कुछ द्वीप हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। और बाकी का हमारे जो मुख्य द्वीप समूह अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप। अब एक एक करके पहले अंडमान से स्टार्ट करते हैं। पोजीशन देखिए अंडमान में कि कहां पर है। ये भारत है, ठीक है, और ये 10 डिग्री है, 10 डिग्री चैनल। आई थिंक ये काफी लाइट हो गया। टेन डिग्री अक्षांश या 10 डिग्री लैटिट्यूड। क्लियर। और ये जो एरिया है ये अंडमान निकोबार, ये आइलैंड्स आपको दिख रहे हैं ना, ये आइलैंड्स हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह। मैंने इसलिए यहाँ पर पिक्चर में किया कि आपको आइडिया होना चाहिए ये कहाँ पर है। ठीक है, ये इसमें बंगाल की खाड़ी में है। ये क्या है? बंगाल की खाड़ी है। भारत का जो पूर्वी साइड में ये बंगाल की खाड़ी है, इधर अरब सागर। ओके, अब इसका थोड़ा सा जूम देखते हैं। ये इधर मैंने जूम कर रखा है इसको, देखिए नॉर्थ अंडमान, इसको जूम किया। अंडमान निकोबार को दो भागों में डिवाइड कर रखा है, एक अंडमान ग्रुप है और दूसरा निकोबार ग्रुप है। अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है उत्तर की तरफ और निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है दक्षिण की तरफ। 10 डिग्री चैनल जो है, ये 10 डिग्री चैनल है, ये अंडमान ग्रुप और निकोबार ग्रुप को अलग करता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। अब अंडमान ग्रुप में पहले देख लिया जाए। ये आइलैंड नॉर्थ अंडमान है, फिर ये बीच में मिडिल अंडमान है, फिर ये साउथ अंडमान, जो लोअर अंडमान लिखा है इसको हम साउथ अंडमान भी बोलते हैं। जनरली साउथ अंडमान के नाम से ही जाना जाता है। और ये जो छोटा सा ये जो है ये लिटिल अंडमान है। और ये डंकन पैसेज, ये एक पैसेज ना, डंकन पैसेज, ये जो है ना, ये मतलब साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में है डंकन पैसेज। ठीक है, अब निकोबार का एक बार देख लेते हैं। ये कार निकोबार है, ठीक है, फिर लिटिल निकोबार है, ये ग्रेट निकोबार है, सबसे बड़ा आइलैंड है इसमें। तो निकोबार आइलैंड ऑफ ग्रुप में सबसे बड़ा है ग्रेट निकोबार, और सबसे लास्ट में है इसमें इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट निकोबार ग्रुप में सबसे नीचे है, और हम ये भी कह सकते हैं अंडमान निकोबार ग्रुप समूह में सबसे दक्षिणतम पॉइंट जो है वो है इंदिरा पॉइंट। इसको पिग्मेलियन पॉइंट भी बोलते हैं। और यहां से इंडोनेशिया का सुमात्रा आइलैंड बिल्कुल लगा हुआ है, ज्यादा दूरी नहीं है, लगभग 150 किलोमीटर डिस्टेंस है वहां से। ठीक,
अच्छा, इसमें मैं एक चीज और बताना चाह रहा था, अभी हम लोगों की हाल में विजिट हुई थी, अभी हाल में ही फरवरी में अंडमान निकोबार हम लोगों ने विजिट किया, राष्ट्रपति के साथ मेरी विजिट थी। अब इसमें काफ़ी कुछ देखने को वहाँ पर मिला, स्कूबा डाइविंग की, डिफरेंट आइलैंड्स पर हम गए। ये जो है ये है साउथ अंडमान, ठीक है, जिसको लोअर अंडमान लिखा है, ये है साउथ अंडमान। और साउथ अंडमान में ही पोर्ट ब्लेयर जो राजधानी है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की, वो है। और इसमें जो यहां पर देख रहे हैं ये पॉइंट में एक, हाँ ये मैंने जो रेड से, ये भी काफी बड़ा पॉइंट बन गया जो मैंने बनाया है, ये है रॉस आइलैंड। जब अंग्रेजों का कब्जा था अंडमान निकोबार, मतलब हमारे देश पर कब्जा था, तो रॉस आइलैंड अंडमान निकोबार में उनका एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट था। वहां पर हम कह सकते हैं रॉस आइलैंड अंडमान निकोबार द्वीप समूह की उस समय राजधानी थी अंग्रेजों के टाइम पर। जापानियों ने आक्रमण करके उस रॉस आइलैंड को बिल्कुल बर्बाद कर दिया जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। ओके, तो रॉस आइलैंड ये, और रॉस आइलैंड का अभी मोदी साहब विजिट पर गए थे, तो इसका नाम इन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड कर दिया है। जैसे हम आइलैंड में घुसते हैं ना, तो हमें जापानी बंकर देखने को मिलता है। जापानियों ने कब्जा कर लिया था, अपने बंकर भी वहां बना लिए थे। एक उसका मतलब लाइव एग्जाम्पल आज भी वहां पर बना हुआ बंकर है, रॉस आइलैंड। फिर आप देखेंगे ये जो एक आइलैंड है, ये जो है, ये जो बीच में है ना, जिन्हें मैंने बिंदु लिखा, ये है नील आइलैंड। नील आइलैंड, और इसका नाम मोदी जी ने शहीद आइलैंड किया है। क्या किया है? शहीद आइलैंड। ये पूछे जा सकते हैं, ये करंट अफेयर्स जैसा बन गया, ये हाल में ही चेंज किए गए। और फिर आप देखेंगे ये वाला आइलैंड, ठीक है, ये है हैवलॉक। हम लोग जब घूमने के लिए जाते हैं तो हैवलॉक आइलैंड में ही जाते हैं। हैवलॉक आइलैंड काफी सुंदर आइलैंड है। यहाँ पर हैवलॉक में जो बीच है, राधा स्वामी बीच, बहुत अच्छा बीच है, वर्ल्ड का सेकंड क्लीनेस्ट बीच है। हैवलॉक का नाम भी मोदी जी ने स्वराज द्वीप रख दिया है, स्वराज द्वीप, ठीक है, स्वराज आइलैंड। तो ध्यान रखिएगा ये जो नाम चेंज हुए काफी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब यदि कंपैरिजन करना हो, अभी लक्षद्वीप के भी आइलैंड्स देखेंगे और अंडमान के आइलैंड्स में, तो कितना मतलब एरिया वाइज देखेंगे तो आप देखिए इसमें इतने बड़े दिख रहे हैं। तो लक्षद्वीप के हम किसी आइलैंड को देखेंगे ना, तो जैसे मैंने ये पॉइंट रख दिया यहाँ पर, ये पॉइंट भी ज्यादा बड़ा बन गया। इनके कंपैरिजन में, अंडमान निकोबार आइलैंड के कंपैरिजन में लक्षद्वीप के जो आइलैंड्स हैं ना, ये जो मैंने पॉइंट बनाया, इस पॉइंट से भी छोटे हैं, ठीक। सेलुलर जेल भी इसी साउथ अंडमान में ही है। ओके, आगे बढ़ जाते हैं, इतना काफी है, बाकी का कुछ मैंने लिखा है उसमें डिटेल करते हैं। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में है, क्लियर है, इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं है कि ये बंगाल की खाड़ी में 572 लगभग छोटे छोटे आइलैंड्स हैं। हाँ, ये आइलैंड्स जो हैं, ये हिमालय पर्वत जो ट्विस्ट होके पूर्वांचल की पहाड़ियां हैं, और अराक्योम योमा जो कि म्यांमार में जो पर्वत है उसी का एक्सटेंशन है, उसी को दक्षिण की तरफ वो पानी के अंदर जलमग्न हो गया, और कुछ एरिया जो बाहर निकल आया वो आइलैंड्स बन गए। ओके, कुछ ज्वालामुखी पर्वत भी हैं यहाँ पर। 10 डिग्री चैनल अंडमान को निकोबार से अलग करता है। अंडमान में कौन कौन से आइलैंड हैं? उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान। लिटिल अंडमान और दक्षिणी अंडमान को कौन पास? बीच में डंकन पैसेज है, डंकन पैसेज।
ओके, आगे बढ़ते हैं। अंडमान एवं निकोबार की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, जो कि साउथ अंडमान दक्षिणी अंडमान में स्थित है। ठीक है, सेलुलर जेल यहीं पर है, जहां पर आप काला पानी बोलते हैं इस जेल को। अंग्रेजों के टाइम पर जब ब्रिटिश राज यहाँ पर था, तो ऐसे कैदी, ऐसे अपराधी बोलेंगे, या जो घुसपैठ करने की कोशिश करते थे या विद्रोह को उत्साहित करने की कोशिश करते थे, इस तरह के लोगों को काला पानी भेज दिया जाता था। वीर सावरकर का नाम काफी ज्यादा फेमस है, जिनको काला पानी की सजा हुई थी और सेलुलर जेल में इनको रखा गया था। हम लोग वहां पे गए थे, विजिट किया, उनके सेल में भी गए थे, जिस सेल में उनको रखा जाता था। कोको स्टेट, उत्तरी अंडमान के उत्तर में कोको स्टेट है, और उसके ऊपर कोको आइलैंड है। कोको आइलैंड जो है वो म्यांमार के कब्जे में है। ठीक, दक्षिणी अंडमान एवं लिटिल डंकन पास मैंने बता दिया। मध्य अंडमान के पूर्व बैरन आइलैंड, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। मध्य अंडमान में वैरन द्वीप, वैरन आइलैंड स्थित है, और ये सक्रिय ज्वालामुखी है, एक्टिव वोल्केनो है वैरन आइलैंड। नोट कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन बिल्कुल आ सकता है। मध्य अंडमान के पूर्व में बैरन आइलैंड जो है वो अंडमान निकोबार में सक्रिय ज्वालामुखी है, और पूछा जाए भारत का सक्रिय ज्वालामुखी कौन है, तो बैरन आइलैंड। एक नरकोंडम आइलैंड भी है, ये जब हम उत्तरी अंडमान से उत्तर की तरफ जाएंगे तो छोटा आइलैंड है नारकोंडम आइलैंड। ये सुसुप्त ज्वालामुखी है, डोरमेंट वोल्केनो है। ठीक है, ये जो है सुसुप्त ज्वालामुखी, डोरमेंट वोल्केनो। ठीक, हाँ, इस आइलैंड की, अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची जो चोटी है वो है सैडल पीक। सैडल पीक, ये भी याद रखिएगा, सैडल पीक, आप इसको मिस मत करिएगा। ये क्वेश्चन पूछा गया है, अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, सैडल पीक। ठीक है, सैडल चोटी। ओके, अब कार निकोबार का देख लेते, सॉरी निकोबार का देख लेते हैं। इसमें 3 ग्रुप हैं, एक कार निकोबार, लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार सबसे बड़ा है क्षेत्रफल में, 6 डिग्री चैनल ग्रेट निकोबार द्वीप समूह को सुमात्रा से अलग करता है। सुमात्रा इंडोनेशिया का एक आइलैंड है। ठीक, और ग्रेट निकोबार द्वीप भौगोलिक रूप से इंडोनेशिया के, मैंने बता दिया। यहां पर जारवा, निकोबार आइलैंड में ही जारवा जो जनजाति है, जो बिल्कुल एक्सटिंक्ट होने पर है, खत्म होने वाली है, वो आज भी आदिम जीवन ही जीते हैं। और दूसरा सेम्पेन जनजाति, 2 ये जनजातियां निकोबार आइलैंड में आज भी आदिम जीवन यापन कर रहे हैं। वर्ष 2014 में 16वीं लोकसभा के चुनाव में पहली बार सेम्पेन जनजाति ने मतदान किया था। ये याद रखने वाला है, सेम्पेन जनजाति ने फर्स्ट टाइम मतदान किया, वोट किया। ओके, भारत का दक्षिणतम बिंदु, इंदिरा पॉइंट मैंने बता दिया, इसी को पिग्मेलियन पॉइंट बोलते हैं। पिग्मेलियन पॉइंट सुमात्रा जो कि इंडोनेशिया का पार्ट है, उससे बहुत पास में है। ये इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम पिग्मेलियन पॉइंट है। आगे बढ़ जाते हैं। हाँ, जो मैंने उधर बताया था, रॉस द्वीप, नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप इसका नाम कर दिया गया है। नील, शहीद द्वीप, ठीक है, और हैवलॉक, स्वराज द्वीप। हैवलॉक में ही राधा स्वामी बीच है, सबसे वर्ल्ड का 2nd क्लीनेस्ट बीच। अच्छा, एक और जो पोर्ट ब्लेयर है, पोर्ट ब्लेयर हवाई अड्डे का नाम रख दिया गया है वीर सावरकर हवाई अड्डा। ठीक है, ये याद रखिएगा, वीर सावरकर हवाई अड्डा। ओके, अब आ जाते हैं लक्षद्वीप। देखिए, मैंने पहले ही कंपैरिजन बता दिया था, लक्षद्वीप आइलैंड बहुत छोटे छोटे हैं। लक्षद्वीप में मैं 2 बार गया हूं, और लक्षद्वीप के आइलैंड में क्या, आप जैसे हम बंगाराम में रुके थे तो हम 10 मिनट में बंगाराम का पूरा चक्कर लगा लेते थे।
कवरत्ती, अगरत्ती, मिनिकोय, ये काफी बड़े हैं। मैं 4 आइलैंड में विजिट किया मैंने, मिनिकोय, कालपेनी, अगरत्ती और कवरत्ती। और बंगाराम में हमारा स्टे था। बंगाराम में कोई रहता नहीं है, लेकिन वो टूरिस्ट के लिए स्पेशली डिजाइन किया गया। ओके, लक्षद्वीप अरब सागर में है। देखिए ये पोजीशन आप देख रहे हैं, केरल के सबसे पास है, लगभग 150 से 200 किलोमीटर दूर है केरल से ये आइलैंड। कवरत्ती इसकी राजधानी है। ओके, और सबसे दक्षिण में मिनिकोय आइलैंड है। मिनिकोय आइलैंड 8 डिग्री चैनल से मालदीव से अलग होता है। ठीक है, यदि पूछा जाए लक्षद्वीप किस अक्षांश से या किस चैनल से मालदीव देश से अलग होता है, तो 8 डिग्री चैनल है। ओके, और मिनिकोय बाकी के आइलैंड से 9 डिग्री चैनल से अलग हो जाता है। यहाँ पे 9 डिग्री है और मिनिकोय के नीचे 8 डिग्री, ये 9 डिग्री, ये 8 डिग्री। ठीक है, इसमें ये जो ऊपर के हैं मिनिकोय को छोड़कर बाकी को अमीनी द्वीप आइलैंड के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसमें देखिए बंगाराम ये है, यहाँ पर लोग रहते नहीं हैं, लेकिन जो टूरिस्ट जाते हैं उनके लिए अलग से हट वहां पे बना रखी है और बहुत अच्छा आइलैंड है, छोटा सा। अगत्ती, यहाँ पर एयरपोर्ट है। ठीक है, और कालपेनी ये आइलैंड, तो आपको ज्यादा नहीं आइलैंड याद करने की जरूरत है। इसमें कवरत्ती इसकी कैपिटल है, मिनिकोय सबसे बड़ा आइलैंड है, सबसे दक्षिण में है, ये याद रखना है। अच्छा, ये आइलैंड्स जो है वो कोरल से बने हैं। ठीक है, कोरल आइलैंड है ये। लक्षद्वीप, लक्षद्वीप अरब सागर में प्रवाल भित्तियों द्वारा, मतलब कोरल्स के द्वारा निर्मित है। ठीक है, कोरल आइलैंड्स इनको बोलते हैं, और काफी अच्छी कोरल्स हैं। जब आप स्कूबा डाइविंग के लिए अंदर जाते हैं तो बहुत मतलब डिफरेंट कलर्स की आपको कोरल देखने को मिलती है। मैंने दोनों जगह स्कूबा डाइविंग की, अंडमान निकोबार में भी की और लक्षद्वीप में भी की। दोनों में काफी फर्क है। लक्षद्वीप में कोरल्स बहुत ही सुंदर, बहुत ही क्लियर हैं, लेकिन अंडमान में हैं, लेकिन वो कंपैरिजन नहीं है, उतना अच्छी नहीं है। कवरत्ती राजधानी है, 9 डिग्री चैनल के नॉर्थ में है। मिनिकोय मुख्य लक्षद्वीप, ठीक है, 9 डिग्री चैनल मिनिकोय को मेन लक्षद्वीप के अदर आइलैंड से अलग करता है। मिनिकोय लक्षद्वीप का सबसे बड़ा आइलैंड है, यही पूछा जाता है, और 8 डिग्री चैनल मिनिकोय को मालदीव से अलग करता है। अंडमान निकोबार की ज्यादातर आइलैंड वॉल्केनिक क्रिया के थ्रू बने हैं, वो पर्वतों का भाग है, और लक्षद्वीप कोरल से बने हैं, प्रवाल भित्तियां हैं। ओके, अब कुछ अदर आइलैंड्स के बारे में भी मैं बता दूं जो इंपॉर्टेंट थे, जो मैंने शुरू में दिखाया था। तो सबसे पहले माजुली की बात करते हैं। माजुली है यहां पर, कलर चेंज कर लेता हूं मैं। माजुली आइलैंड है यहां पर। माजुली, ठीक, ब्रह्मपुत्र नदी पर है, नदी द्वीप है। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। और हाँ, और ये काफी बायोडाइवर्सिटी, मतलब विविधता है यहां पर। दूसरा आ जाते हैं न्यूमूर। ये बंगाल की खाड़ी में बिल्कुल जहां पर गंगा का डेल्टा है, उसी से दक्षिणतम पॉइंट मतलब नीचे है न्यूमूर। ये आइलैंड पहले पानी के नीचे था, अब ऊपर निकल आया, और फिर बांग्लादेश और भारत में डिस्प्यूट हो गया, लेकिन फाइनली अभी डिस्प्यूट सॉर्ट आउट कर लिया गया है और जमीन का हिस्सा आपस में बांट लिया गया। लेकिन भारत के हिस्से में जो हिस्सा आया है वहां अभी भी पानी ही है ऊपर, ये न्यूमूर। और फिर ये है व्हीलर आइलैंड यहां पर, जिसको अब्दुल कलाम द्वीप नाम दिया गया, व्हीलर, व्हीलर आइलैंड। ओके, इसी को अब्दुल कलाम द्वीप नाम दिया गया। ये यहां से हमारे रॉकेट प्रक्षेपण का काम होता है। ओके, उसके बाद है श्रीहरिकोटा। पुलिकट झील है, पुलिकट झील अंदर की तरफ है, और जो ये आइलैंड है वो मुख्य जो अरब सागर है
उसको पुलिकट झील से अलग करता है यही आइलैंड। ये कौन सा है? श्रीहरिकोटा। इनका थोड़ा थोड़ा डिटेल भी बताएंगे। श्रीहरिकोटा, यहीं पर पुलिकट लेक है। ये बिल्कुल जहां पर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश मिल रहे होते हैं, यहां पर वहीं पर पुलिकट झील है और वहीं पर श्रीहरिकोटा आइलैंड। ये भी हमारा रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र सतीश धवन केंद्र यहीं पर है। ओके, उसके बाद पंबन, ये रहा पंबन। पंबन, जब मैंने 5 ही उसमें नाम लिखे थे, हो गया माजुली, न्यूमूर, व्हीलर या अब्दुल कलाम आइलैंड, श्रीहरिकोटा एंड पंबन। पंबन आइलैंड पर ही रामेश्वरम है। ओके, एक आलिया बेट करके है यहां पर, आलिया बेट खम्बात की खाड़ी में। ओके, आगे देखते हैं, इनका थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। श्रीहरिकोटा या आंध्र प्रदेश के तट पर है। इसी द्वीप पर भारत का एकमात्र उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र सतीश धवन केंद्र स्थित है। हाँ, श्रीहरिकोटा पुलिकट झील को बंगाल की खाड़ी से अलग करता है। पुलिकट झील आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु की राज्य की सीमाओं पर स्थित है और पूछा जाए तो ये आंध्र प्रदेश में ही है। पुलिकट झील कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। पंबन द्वीप या आदिम ब्रिज या राम सेतु का ही भाग है, तब भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है। पंबन द्वीप पर रामेश्वरम स्थित है और यह मन्नार की खाड़ी में अवस्थित है। ठीक है। न्यूमूर यह बंगाल की खाड़ी में भारत और बांग्लादेश की सीमा पर अवस्थित है और कुछ विवाद भी था और भारत को जो हिस्सा मिला है वो आज भी जलमग्न अवस्था में है। हो सकता है फ्यूचर में वो हिस्सा ऊपर आ जाए। अब्दुल कलाम द्वीप, व्हीलर द्वीप, यह ओडिशा के सागर से परे और राजधानी भुवनेश्वर से लगभग 150 किलोमीटर दूर स्थित है। इसका पुराना नाम व्हीलर द्वीप था, अब इसका नाम अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया। इसका प्रयोग अपने प्रक्षेपास्त्र, आप देखते हैं ना, चांदीसर और बालासोर से हमने प्रक्षेपास्त्र का प्रक्षेपण किया, टेस्ट किया, वहीं पर ही है। माजुली द्वीप, माजुली द्वीप दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है जो असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर है। यह अपनी जैव विविधता के लिए काफी फेमस है और ये सारे समय समय पर न्यूज में आते रहते हैं, इसलिए मैंने इनको लिया है। काफी सघन जनसंख्या है, मतलब डेंसिटी ज्यादा है। हाल ही में माजुली को असम का 35वां जिला, देखिए करंट अफेयर्स का क्वेश्चन बन गया, 35वां जिला घोषित किया गया। इसके साथ ही ये देश का पहला द्वीपीय जिला, मतलब आइलैंड डिस्ट्रिक्ट पहला बन गया। तो देखा आपने अंडमान निकोबार को देखा, आपने लक्षद्वीप के बारे में डिटेल किया और कुछ इंपॉर्टेंट और अदर आइलैंड्स हैं उनका डिटेल किया। तो भौगोलिक संरचना में हमारे जो 6 टॉपिक थे वो हमारे कंप्लीट हुए। ठीक, इन 6 टॉपिक्स में मैंने थार के मरुस्थल के बारे में ज़्यादा नहीं बताया है। वो राजस्थान का मैदान जब बता रहा था उसी समय थोड़ा सा डिस्कस किया। थार का रेगिस्तान का जो विस्तार है वो भारत और पाकिस्तान दोनों ही क्षेत्रों में है। ठीक है, और थार से कुछ ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं। लूनी नदी जो अरावली से निकलती है, निकलकर फिर थार के रेगिस्तान से बहती हुई वो कच्छ की खाड़ी में जाके, कच्छ के रण में विलीन हो जाती है, समुद्र तक नहीं पहुंच पाती है। ठीक है, तो हम क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं और ज्योग्राफी का नेक्स्ट टॉपिक फिर हम डिस्कस करेंगे। 4 क्लासेस हो गई हैं। इन 4 क्लासेस को आप अच्छे से मेहनत से रिवाइज कीजिएगा। अब इन पर टेस्ट की तैयारी हम करेंगे। टेस्ट के लिए थोड़ा सा टाइम लेंगे, आपको थोड़ा सा टाइम मिल जाए, आप यूज्ड टू हो जाओ, उसके बाद टेस्ट स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।